प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों इस लेक्चर से संबंधित जो बातें हैं जो आपको सबसे पहले जानना जरूरी है, तो बच्चों ये जो लेक्चर है वो है आपके इंटीग्रेटेड 4th ईयर और जो बीएससी 3rd ईयर का एक कंबाइंड जो बुक है आपकी न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसके ऊपर ये लेक्चर बेस्ड रहेगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बच्चों जो न्यूमेरिकल एनालिसिस अर्थात जो संख्यात्मक विश्लेषण आपके बीएससी 3rd ईयर का 3rd पेपर है, जिसके अंदर 2 बुक लगती है आपकी। एक तो न्यूमेरिकल एनालिसिस, एक है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक जो स्तंभकारी प्रविधियाँ हैं, जहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आपके लिए 3 यूनिट है और जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसकी बच्चों आपके लिए 3 यूनिट रहेगी। और जो इंटीग्रेटेड के लिए लगभग कंप्लीट पेपर ही इसी पे डिपेंड रहेगा। तो बच्चों आज हम आपके इस बुक के स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका आज शुरुआत हम बेसिक से करेंगे। और बच्चों इसमें कैलकुलेशन के टॉपिक थोड़े ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पे आपको कैलकुलेटर की भी ज़रूरत पड़ती है और एग्जाम पेपर में आपके लिए इस पेपर से रिलेटेड कैलकुलेटर अलाउड भी होता है। तो इससे रिलेटेड कैलकुलेशन के लिए हमारे पास कैलकुलेटर होना ज़रूरी रहेगा और इससे जो रिलेटेड बेसिक बातें हैं वो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऑपरेटर अर्थात संकारक। तो इसमें मुख्यतः हम टोटल 4 तरीके के संकारकों का इस्तेमाल करते हैं। जो पहला संकारक होता है बच्चों वो होता है आपका आइडेंटिटी अर्थात तत्समक। जो पहला आपका संकारक होता है वो आपका क्या होता है यहाँ पे आइडेंटिटी अर्थात तत्समक संकारक होता है, जिसको कुछ ऐसा लिखा जाता है आई ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स आपके पास कोई फलन होगा, इसका मीनिंग है आइडेंटिटी तत्समक वर्ड आपका सुना होगा, ये होता है डायरेक्टली एफ एक्स के ही इक्वल। पहली बात दिमाग में बिठाइए, ये आपका बच्चों जो डायरेक्टली है वो किसके इक्वल होता है, एफ एक्स के ही इक्वल होता है। इतनी बात दिमाग में बैठ गई होगी। आगे देखिए, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है वो आता है शिफ्ट। क्या आता है, शिफ्ट, या इसको आप क्या कह सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। इसका नाम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। इसको लिखा जाता है बच्चों ई ऑफ एफ एक्स से। शिफ्ट का मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक वस्तु को यहाँ से हटाकर दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर देना अर्थात रख देना। यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो उसकी जगह दूसरी वैल्यू यदि मैं रख देता हूँ f ऑफ x प्लस h, ये होता है बच्चों आपके विस्थापन संकारक कह सकते हो शिफ्ट संकारक को। इतनी बात बच्चों आपकी समझ आई या नहीं है, इसे वो बताइए। एनी डाउट? जो इनका यूज होगा और आज के ही लेक्चर में हम इनके ऊपर बेस्ट कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे, जिससे आपको ये एकदम बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपके पास एफ एक्स का मतलब है कोट एक्स, तो आप यहाँ पे ई ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा बच्चों आपका कोट x प्लस एच। मतलब आपको क्या करना है, x को रिप्लेस करना है x प्लस एच से। कब? जब उसके आगे e अर्थात डिस्प्लेसमेंट या शिफ्ट संकारक लगा हुआ हो। इतनी बात बच्चों दिमाग में बैठ गई होगी। भाई आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आगे e लगा हुआ हो यानी उसका मतलब हो गया शिफ्ट और डिस्प्लेसमेंट अर्थात उसको शिफ्ट कर रहे हो आप, किसी पोजीशन से आगे खिसका रहे हो। ठीक है, यानी थोड़ा सा मान लो कोई पॉइंट यहाँ है, उसको थोड़ा सा इधर खिसका दिया, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ठीक है, हिलाने से मतलब है उसको। तो इसमें क्या होगा, आप x को रिप्लेस कर दोगे x प्लस एच से, तो ये हो जाएगा जैसे यदि एफ एक्स इक्वल टू कोट एक्स है तो ई एफ एक्स क्या हो जाएगा कोट एक्स प्लस एच। यदि मान लो इसी प्रकार मैं ई स्क्वेयर एफ एक्स इसी क्वेश्चन के लिए निकालना चाहूँ तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ ना, तो ये क्या बन जाएगा कोट x प्लस एच। सॉरी सही है। तो अब मुझे वापस क्या करना है, यहाँ पे x को रिप्लेस करना है किससे, x प्लस एच से।
x को किससे रिप्लेस करना है बच्चों मुझे यहाँ पे x प्लस से h से। तो यदि मैं ये रिप्लेस कर देता हूँ तो कोट x प्लस h होगा, तो वो क्या हो जाएगा कोट x प्लस से 2h। इतनी बात दिमाग में बैठी या नहीं बैठी, एक बार इसको थोड़ा सा फोकस कीजिए इस पर। कोई डाउट है बच्चों? यदि कोई डाउट है तो बताइए, वरना आगे हम और बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इससे बच्चों एक फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूँ क्या? चलो मैं एक चीज़ और करता हूँ, फिर आप देखिए ई स्क्वेयर एफ एक्स प्लस एच में यहाँ लिखता हूँ ई स्क्वेयर एफ एक्स मेरे पास आया कोट ऑफ एक्स प्लस 2h। मैं एक फॉर्मूला जनरेट करना चाहता हूँ, इस वजह से ये प्रोसेस मैं बार बार यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यदि मुझे ई क्यूब एफ एक्स की ज़रूरत हो तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ई स्क्वेयर एफ एक्स लिख सकता हूँ या नहीं? इसका मतलब क्या हो जाता है कोट एक्स प्लस 2h। अब वापस वही प्रोसेस मुझे x की जगह क्या रिप्लेस करना होगा? x प्लस h। तो यदि मैं इस क्वेश्चन में x की जगह x प्लस h पुट कर दूं तो ये 2h होगा, तो ये हो जाएगा कोट ऑफ। तो बच्चों ये जो मैंने तीन बातें लिखी है, नंबर 1, नंबर 2 ये रही और नंबर 3 ये रही, इन तीनों को देखकर आपके माइंड में कुछ आता है क्या? कुछ अलग कोई बात जनरेट हो रही है क्या? तो यहाँ से एक रिजल्ट बन सकता है कि e की पावर n एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ ऑफ x प्लस NH। यानी जितने टाइम आप e ले रहे हो उतने टाइम ही उसमें h ऐड हो रहा है। तो बच्चों यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो चुका है। कोई डाउट है तो बताइए, आराम से देखिए, समझिए इसको। कोई डाउट है यहाँ पे? क्लियर हुआ? अब बच्चों इसी तरीके से रिलेटेड हम एक एग्जांपल करते हैं जो आपकी बुक का ही है। एग्जांपल नंबर 1, फंक्शन है ई क्यूब एक्स साइन एक्स। बच्चों एक बार कर दो इसको इरेज, समझ आ गया होगा। आइडेंटिटी याद रखना, आई लगने का मतलब सेम टू सेम वही फंक्शन है, कोई चेंज नहीं करना। ई एक बार लगा तो वन टाइम एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करो, फिर दोबारा है तो x की जगह वापस x प्लस एच करोगे तो x प्लस 2h हो जाएगा, यानी उतने टाइम h ऐड करते जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 1 है, स्टार्टिंग में जो हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है ई क्यूब एक्स साइन एक्स के लिए हमें ये बताना है, ई क्यूब एक्स साइन एक्स के लिए हमें ये बातें सारी पता करनी है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा? स्टार्टिंग में इसको मैं लिखूँगा ई स्क्वेयर ई ऑफ एक्स साइन एक्स। तो जहाँ पे बच्चों मेरे पास x है वहाँ पे मैं क्या रिप्लेस करूँ? x प्लस एच रिप्लेस करूँगा, तो ये हो जाएगा ई स्क्वेयर एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच। अब एक ही वापस अंदर ले आऊँ, तो ये हो जाएगा x प्लस एच साइन एक्स प्लस एच प्लस एच, और सॉरी इसके आगे ई लगा रहेगा तो ये हो जाएगा ई एक्स प्लस 2h साइन, फिर दोबारा ई लगाएंगे तो आपको पता चल गया होगा एक्स प्लस एच प्लस 2h साइन एक्स प्लस एच प्लस 2h। तो ये हो जाएगा x प्लस 3h एंड साइन एक्स प्लस 3h। अब बच्चों देखिए इतनी बात को समझ यदि आप जाते हो तो हमारे लिए एक चीज़ इसमें आसान हो जाएगी। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो ये सोच रहे होंगे सर ई क्यूब देखते ही यहाँ पे x प्लस 3h वैसे पता चल जाता है इस फॉर्मूले का यूज करके जो हमने आज प्रूव किया है भाई ई की पावर n हो तो उतना ही h। लेकिन बच्चों इसको करने की प्रोसेस रखनी है आपको, ठीक है। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं डायरेक्टली उस प्रोसेस पे आ जाऊँ तो बच्चों वो सबसे गलत बात हो जाएगी। आपको उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना है, एक एक लाइन माइंड में रखनी है, ठीक है। डायरेक्टली नहीं करना है, बस कहने का अर्थ ही हुआ। बच्चों ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। एक इसका इन्वर्स और होता है, हम अब वो डिस्कस करेंगे पहले, फिर हम आएंगे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑपरेटर पे। तो स्टूडेंट अब हम जिक्र करने जा रहे हैं ई इनवर्स एफ एक्स का। तो आपके माइंड में ये आएगा सबसे अलग, तो कुछ नहीं है, सिर्फ ई की पावर के आगे माइनस ही तो लग रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा
एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एच। तो सेम प्रोसेस e की पावर -2 क्या हो जाएगी एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। इस तरीके से यदि मैं आगे बढ़ता जाऊं तो e की पावर -n एफ एक्स हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस एन एच। ठीक है, बस जितने टाइम पावर है उतने टाइम ही आपको h ऐड करना है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट आपके दिमाग में भी जो ऑपरेटर है वो किस तरीके के हुए हैं। अभी तक हमने दो ऑपरेटर को डिस्कस किया है, एक आइडेंटिटी और एक डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिसे आप शिफ्ट भी कहते हो। बाद में अभी दो ऑपरेटर और बच जाते हैं हमारे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। पहले उनको डिस्कस कर देंगे, फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है इनका आपस में रिलेशन, तो वो देखिए। तो देखिए नेक्स्ट हमारा आता है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, हमारी लोकल लैंग्वेज में आगे बढ़ना, और ये कैलकुलेट करना कि हम कितना आगे बढ़े हैं, वो सब बातें। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहे हैं। ठीक है, ये x है, इससे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा x प्लस एच पे आया, तो फंक्शन भी मेरा कुछ बढ़ा है या कम हुआ, कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। वो कितना है वो पता करना, वो किसके अंदर आता है फॉरवर्ड डिफरेंस के अंदर। तो देखो इसको लिखा कैसे जाता है वो सारी बातें। तो इसको लिखा जाता है डेल एफ एक्स। ठीक है, डेल ऑफ एफ एक्स। इसका बेसिकली बच्चों जो मीनिंग होता है वो होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसका बेसिकली अर्थ क्या होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इतनी बात समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा, याद रखना है बच्चों इस बात को। और हो सकता है आपने ये अवकलन के अंदर भी पढ़ा होगा। डिफरेंस का मतलब बेसिकली डिफरेंशिएशन से ही कुछ कनेक्टेड हो जाता है। डिफरेंस जो आपका ऑपरेटर है वो आपका बेसिकली अवकलन डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इसमें तो अंतर हो जाता है। ठीक है, इसलिए एक बार डिफरेंस का मीनिंग आप ये रखोगे कि डेल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो यदि मान लो मैं यहाँ पे डेल स्क्वायर यूज करूँ तो इसको क्या लिखा जाएगा डेल ऑफ डेल एफ एक्स। थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर देना कि ये नो तो एक्स प्लस एन एच वाला वो सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे सिस्टम थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो वो देखिए ये क्या आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स आ जाएगा। इस डेल को दोनों पे अलग अलग लगाऊं, ये वैल्यू क्या होगी एफ एक्स प्लस एच करूँगा तो एक्स प्लस 2h हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स कुछ ऐसा हो जाएगा। जब ब्रैकेट रिमूव करूँगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस 2 एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस कुछ ऐसा। तो ये बच्चों हमारा आ गया डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू। ये बच्चों मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू आ गई। कोई डाउट है? तो इस तरीके से जब डेल पे डेल लगता जाएगा तो आगे क्वेश्चन बनता जाएगा। इसमें बच्चों क्वेश्चन क्या होंगे, जैसे मान लो डेल लगाकर आपको स्क्वायर लगाकर साइन एक्स दे दिया जाए और कोई भी फंक्शन दे दिया जाए तो वहाँ पे ये प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। तो ऐसे मैं एक फॉर्मूला बना सकता हूँ। तो देखो डेल एफ एक्स इक्वल टू जो मेरे पास कुछ ऐसा है, इसे मैं क्या इस प्रकार लिख दूँ तो कोई डाउट रहेगा किसी को आप में से? भाई यदि मैं एफ एक्स प्लस एच को ई एफ एक्स लिख दूँ और एफ एक्स को आई एफ एक्स लिख दूँ, कोई दिक्कत रहेगी क्या? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ये तो हमारा पड़ा हुआ है, सेम टू सेम ये प्रोसेस होती है। इसको मैं ऐसे लिख दूँ फिर तो कंपेयर करूँगा तो डेल मेरे को क्या रिजल्ट देगा। अभी तो ये इनका एक रिलेशन हो चुका है कि डेल ई और आई में एक रिलेशन क्या हो गया कि ई माइनस आई। यहाँ से रिजल्ट ई इक्वल टू डेल प्लस आई ये भी बन ही जाएगा। वो बच्चों अलग अलग आप जितने भी चाहो रिजल्ट बना सकते हो, मेन रिजल्ट यही होता है। ठीक है, कोई डाउट है? हाँ, इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आपको मैं करवाना चाहूँगा। तो जैसे आपके एग्जाम्पल है, अब जो आगे बुक में ही है, दो तरीके के मैं दोनों के दोनों आपको बता रहा हूँ, समझिए इसको। ठीक है, प्रोसेस समझ आ गई होगी। फॉरवर्ड डिफरेंस किस टाइप का होता है?
और उसका जो रिलेशन है इनसे वो समझ में आना चाहिए। बाकी देखिए अब आगे एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आ रहा है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है कि डेल log x क्या होगा। इसको बताना है। तो जो सीधी सिंपल प्रोसेस है इसको मैं क्या लिखूँगा, log ऑफ x प्लस एच माइनस log x। ठीक है। अब आप जानते हो दो डिफरेंट नंबर अगर log में हो एक साथ log में किस में आ जाएंगे, माइनस में हो तो डिवाइड में आते हैं। तो इसको लिखा जाएगा log ऑफ x प्लस एच डिवाइड बाई x। अगर यदि मैं इसको अलग अलग करके लिख दूँ तो 1/h प्लस एक्स। अच्छा, या तो सिंपल क्वेश्चन ऐसे हो गया कि इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे भी दिया जा सकता है। मान लो आपको x की वैल्यू दी हुई आ जाए, तो ये आ जाए कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो जब h ऐसा हो, या x की वैल्यू और देकर भी पूछा जा सकता है। एक और क्वेश्चन है, डेल ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स x प्लस एच माइनस tan इनवर्स x। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा, tan इनवर्स x माइनस y का वो होता है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स h अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x, कुछ ऐसा। ठीक है। अच्छा, इतनी बातें क्लियर होगी। तो पीछे से जैसे हमने अभी सॉल्व किया है उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि ई स्क्वेयर एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी, कब, जब हमारे पास h इक्वल 2 हो। जब h इक्वल 2 हो तो इतना तो आप समझ के हो, ई स्क्वेयर होने का मतलब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2h की होल क्यूब, 2 इंटू 2 क्यूब, तो हो जाएगा हमारा x प्लस 4 की होल क्यूब। क्लियर हो गई होगी सारी प्रोसेस। तो देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, कोई भी तरीके का डाउट है, कन्फ्यूजन है तो आप देख लो आराम से। सिंपल सी प्रोसेस बच्चों। इसके अंदर क्या है, ये जो पेपर है आपका उसके अंदर कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है। हाँ, उसके अंदर कैलकुलेशन लेंथी हो तो थोड़ा बारीकी से ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटी सी भी गड़बड़ पूरे क्वेश्चन को बिगाड़ के रख सकती है। हाँ, बाकी पेपर आपका बहुत ईजी है, सिर्फ फॉर्मूलों का खेल है, सिंपल फॉर्मूले उनके अकॉर्डिंग हमें व्यवस्थित करना है। डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो डेल ऑपरेटर क्या होता है, ई टाइप का जो ऑपरेटर है। अब बच्चों जो लास्ट आज का एक ऑपरेटर और हम पढ़ेंगे वो आपका बैकवर्ड डिफरेंस। तो उसको देखिए, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है आपका बैकवर्ड डिफरेंस। इसमें क्या होगा, पहले ग्राफिकली इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ये पॉइंट x है। बैकवर्ड का मतलब आप समझ सकते हो, हमें बैक साइड में यानी थोड़ा पीछे जाना है। तो ये x है तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस एच हो जाएगा। ये यहाँ x है तो यहाँ पे पीछे क्या हो जाएगा, x माइनस आपका h हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है उसके लिए, तो इसको बैकवर्ड को थोड़ा रिवर्स में ऐसे लिखा जाता है और इसका मीनिंग होता है एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। यानी जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने जो फॉरवर्ड पढ़ा है, यदि उसके अंदर x की जगह x माइनस एच रिप्लेस कर दूं तो कुछ ऐसी प्रोसेस आ जाएगी। अब इसका स्क्वायर और पढ़ लेते हैं। इसको कुछ ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है बच्चों। इस पे मैं अलग अलग डेल लगा देता हूँ। तो अब ये क्या बन गया, ये तो कुछ ऐसा ही एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच। ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। तो ये बच्चों क्वेश्चन बन जाएगा एफ एक्स माइनस 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 2h। तो बताइए बच्चों क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई डाउट है बच्चों? देखते हैं, चलो इससे रिलेटेड हम एक आधा क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है वो देखिए, जिसके साथ हम आज इसको
लेक्चर को फिनिश करेंगे। ठीक है, बुक का जो एग्जाम्पल है कुछ ऐसा दिया हुआ आपको, डेल की पावर n, ये थोड़ी फॉरवर्ड का है, 1/x क्या हुआ, और h की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 1। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले मैं डेल 1/x निकालूँ तो ये क्या होगा, 1/x + 1 - x, तो मेरे पास एलसीएम आएगा x + 1, x उधर -x -1, तो -1/x + 1 बच्चों मेरे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा। कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। यदि मैं डेल स्क्वायर फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरे को लिखना पड़ेगा डेल ऑफ डेल 1/x, तो ये है मेरे पास माइनस का 1/x x + 1, तो जो फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग x ऑफ x + h, यानी माइनस का फंक्शन x + 1 और x + 1 पुट करूँगा तो x + 2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस ये तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +x × x + 1, तो एलसीएम आएगा x + 1 x + 2, तो उधर तो जाएगा x, इधर आएगा प्लस का x + 2, ये गया तो आ गया 2/x + 1। इतनी बात बच्चों बताइए समझ आई या नहीं आई? तो इनसे रिलेटेड मैं पर क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ? देखो, जब मैंने डेल की पावर 1 ली तो नेगेटिव आया, डेल की पावर 2 ली तो पॉजिटिव आया, यानी मैं यहाँ से एक रिजल्ट तो ये निकाल सकता हूँ कि ये -1 की पावर n पे डिपेंड करेगा। इतनी बात आ गई समझ में? जब नेक्स्ट सॉल्व करूँगा तो वहाँ पे आप देख लेना उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे n फैक्टोरियल आएगा, डिवाइड बाई ये चलेगा x + 1 x + 2 एंड सो ऑन, इस तरीके से x + n तक। आप एक और करके समझ सकते हो, यदि इतने से समझ आ सकते हैं तो आप रिजल्ट निकाल सकते हो। तो बच्चों आज जो मैंने आपको इस लेक्चर में आपके जो शुरुआत का जो लेक्चर है उसमें हमने 4 ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है। बच्चों इन 4 ऑपरेटर के ऊपर ही आपकी ये पूरी बुक घूमती है। हाँ, एक दो टॉपिक जरूर लगा, बाकी इन 4 ऑपरेटर का ही यूज करके हमें आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि इन 4 ऑपरेटर्स को हम ढंग तरीके से तैयार करें। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।